नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। तो बच्चे, नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के अंदर, और 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाते हैं। तो नंबर सीरीज आपको आना जरूरी है। जो सीरीज है वो नंबर सीरीज, अल्फा सीरीज, इस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलो बच्चे, आज का जो टॉपिक है नंबर सीरीज, और डे आपका कौन सा है? 43rd, यानी 43वें दिन की शुरुआत आज से हम करते हैं। तो चलिए बच्चे, तो एक बार अपने सिलेबस पर नज़र डाल लीजिए। अभी तक हम लोग 13 चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, आज जो बारी है वो है 14वें चैप्टर की, यानी नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ेंगे, तब जाकर ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं बच्चे। ये आप लोगों का एक टाइम शेड्यूल है। ठीक है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्लासेस आती है, यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे मेरी मुलाकात जो होगी वो रीजनिंग की क्लास में डेली 7 बजे। ये बात आ रही बच्चे समझ में? चलो अब चलते हैं आगे। चलो भाई, ये हमारा आज का पहला सवाल है। इतना बेहतरीन और इतना आसान सवाल आपने कभी देखा नहीं होगा। तो करके बताइए बच्चे, 2, 4, 6, 8 आगे नंबर क्या आएगा? ये देखो बच्चे, 2, 4, 6, 8 आगे नंबर क्या आएगा? 10। आगे नंबर क्या आने वाला है? 10। क्यों? क्योंकि भाई 2, 4, 6, 8 ये क्या है हमारे पास? इवन नंबर। कैसे नंबर है बच्चे? इवन नंबर। इवन नंबर होती है बच्चे सम संख्याएं। कैसी संख्या है? सम संख्याएं। दूसरी एक चीज़ और रख सकते हो, इनके बीच में एक एक का गैप है। ठीक है, 2 का गैप है। अगर आप लोगे तो यहाँ से कितना गैप? 2, फिर यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी कितना होगा? 2। तो जमा 2 करते हुए जाओगे तो कितना आएगा आगे? 2 ही आएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 10। कितना मुश्किल सवाल था ये। आगे चलते हैं, इससे आसान सवाल ढूंढने। ये लो बच्चे, 2, 3, 5, 7 अगला नंबर क्या होगा? करके दिखाओ बच्चे इस सवाल को। इतना आसान सवाल। ठीक है, देखते हैं बच्चे। 2, 3, 5, 7 अगला नंबर क्या 9 होगा? नहीं बच्चे, अगला नंबर 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3, 5, 7 ये होती हैं विषम संख्याएं, ओड नंबर, लेकिन इसमें तो 2 भी लिखा हुआ है। यहाँ क्या आएगा बच्चे? यहाँ आंसर आएगा 11। कितना आंसर आएगा? 11। 11 क्यों आएगा? क्योंकि ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? इतना आसान सा सवाल था। 2, 3, 5, 7 9 नहीं आना, क्या आएगा? 11। आगे देखो बच्चे, एक और आसान सवाल आपके सामने। करके दिखाइए बच्चे इस सवाल को। 1, 3, 5, 7 आगे क्या आएगा? अब आ जाएगा बच्चे आपके पास 9, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? ओड नंबर। ठीक है, और नंबर सीरीज के हिसाब से देखो तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में जो 2 जोड़ेंगे तो 9। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 9। इतना आसान सवाल है ये। आगे चलते हैं बच्चे। 4, 9, 16, 25, 36 क्या सवाल होगा? अगला जवाब क्या होगा? एक्स की जगह क्या लिखोगे? एक्स, समझ रहे हो? एक्स की जगह क्या लिखोगे? जल्दी बताओ बच्चे। जब बताओ तब तक मैं आपके लिए कुछ हिंट लिख देता हूँ। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 6 का स्क्वायर। तो अगला कितना स्क्वायर आना चाहिए? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। हमारा आंसर कितना आ गया? 49। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? कितना आसान सवाल था। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे देखो, 2, 3, 10, 15, 26 बताओ क्या आंसर आएगा? 2, 3, 10, 15, 26 जल्दी बताइए क्या आंसर आने वाला है? जल्दी बताओ बच्चे, क्या इसका आंसर आएगा? जल्दी बताओ बच्चे। ठीक है, यहाँ देखो बच्चे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया? 2। ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया? 3। ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया? 10। ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 आ गया 15। ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया 26। तो क्या होना चाहिए? ये 6 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो 6 गुना 6 36, 36 में से 1 गया 35। तो आंसर कितना आएगा? 35। उम्मीद है ये बढ़िया सा सवाल आपके समझ में आया होगा। पहला नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 1, दूसरा नंबर 2 का स्क्वायर माइनस 1, तीसरा नंबर 3 का स्क्वायर प्लस 1, चौथा नंबर 4 का स्क्वायर माइनस 1, पांचवा नंबर 5 का स्क्वायर प्लस 1, छठा नंबर 6 का स्क्वायर माइनस 1। कितना आसान सवाल था।
आगे चलते हैं ऐसे ही आसान सवाल करते हुए। 64, 125, 216, 343, 512। इसका आंसर मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है। मन की दृष्टि खोलोगे तो सब सामने नजर आएगा, अदरवाइज कुछ नजर नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना बच्चे। 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ये कितना आ जाएगा बच्चे? 8 का क्यूब। अगला आएगा 9 का क्यूब। अब जिस बच्चे को क्यूब आते हैं वो कर देगा, जिस बच्चे को क्यूब नहीं आते वो नहीं कर पाएगा। अब 9 के क्यूब का मतलब क्या होता है? 9 गुना 9 गुना 9, 9 गुना 9 81, 81 गुना 9 729। तो इसका जो आंसर वो कितना आएगा? 729। ये बात आ रही समझ में बच्चे? इस सीरीज को ध्यान से देखना, आपको ये क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, आप दूसरे बच्चों से बहुत पीछे हो। आगे चलो बच्चे। 62, 127, 214, 343। भाई मेरे को ये भी देखो, इसके बार सवाल को ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है? ट्राई करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर के आसपास का नंबर दिख रहा है। देखना बच्चे, हमारा स्क्वायर कितना होता है? 64। स्क्वायर कितना होता है? 64, सॉरी क्यूब। 4 का क्यूब, 4 चौका 16, 16 चौका 64। उसमें से कितने लेस कर दिए हैं बच्चे? 2। 64 में 2 गए, कितना आ गए? 62। फिर अगला क्या है? 5। 5 का क्यूब, 5 के क्यूब में कितने जोड़ दिए गए बच्चे? 2। 5 का क्यूब होता है 125, 125 और 2 127। फिर क्या है? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 2 गए, कितना आ गए? 214। फिर क्या है बच्चे? 7 का क्यूब। 7 के क्यूब में 2 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा बच्चे? 343 और 2 345। अगला क्या होगा बच्चे? 8 का क्यूब। 8 के क्यूब में से 2 लेस करने हैं। 8 का क्यूब कितना आता है बच्चे? 512, और 512 में से 2 गए तो कितने आ गए? 510। कितना मुश्किल सवाल था ये। ऐसे मुश्किल सवालों को डील करें, अभी आसान हो जाएगी। एक बार मुश्किल कर लिया तो आसान हो गया, ठीक है? मुश्किल आसान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए तो आसान हो जाती है। ये बात आई समझ में? अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, इसका मतलब आपको नहीं आती है। आप उसको एक बार सीख लो, एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर 2-3 बार और प्रैक्टिस कर लो, अब आप उसके चैंपियन हो जाओगे। ये बात आई समझ में? चलते हैं आगे। अगला सवाल देखो बच्चे। 2, 3, 8, 63 के बाद क्या आएगा? 2 से 3 बना, 3 से 8 बना, 8 से 63 बना, 63 से क्या बनेगा? देखो बच्चे, यहां से ये बनाना है। क्या करेंगे बच्चे? 2 के स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये है कितना? 3। एक लेस कर देंगे। 2 के स्क्वायर में से एक लेस किया, कितना बन गया? यहाँ देखो बच्चे, 3 के स्क्वायर में से एक लेस करेंगे, 3 3 9, 9 में से एक गया 8। अब यहाँ देखो भाई, 8 का स्क्वायर, 8 64, 64 में से एक गया, कितना? 63। अब ये क्या आएगा? 63 का स्क्वायर माइनस करेंगे 1। अब सिंपल सी बात है, 63 का स्क्वायर आता है तो अच्छी बात है, वरना करो बच्चों की तरह 63 का स्क्वायर। 63 गुना 63, 3 तिया 9 और 6 तिया 18। यहाँ लगाओ काटा, 6 तिया 18, हासिल 1, 6 गुना 6 36 और 1 37। तो कितना आ गया? ये 9, 8 8 16, हासिल 1, 7 8 और 1 9, और ये कितना है? 3। कितना आ गया बच्चे? 3969। 3969 में से एक गया तो कितना आ जाएगा? 3968। ठीक है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन का पार्ट है। ऐसा कैलकुलेशन का पार्ट मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, याद कर लो तो अच्छी बात है, वरना बहुत सारी वैदिक मैथ की ट्रिक आती है जिससे आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के जो अंक होते हैं, नहीं 4 डिजिट 5 डिजिट के जो स्क्वायर होते हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे आगे। ये देखो बच्चे, 6, 11, 21, 36, 56। अगला नंबर बताओ। थोड़ा गौर दीजिए बच्चे, क्या होगा अगला नंबर? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। ठीक है, देखो बच्चे, 6 से बनाया 11, कितने जोड़े? 5। 11 से बनाया 21, कितने जोड़ दिए? 10। 21 से बनाया 36, कितने जोड़ दिए? 15। अब समझ में आ गया होगा, 5 का गैप, 10 का गैप, 15 का गैप। अगला कितना है? 20 जोड़ दिए हैं। अगला कितना जोड़ेगा? 25 जोड़ेगा। 25 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 56 और 25 कितने हो गए बच्चे? 81। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? तो इनका गैप भी आंसर आ सकता है। तो देखो, नंबर सीरीज के अंदर आपको करना क्या है, बहुत सारी चीजें आपकी बार बार रिपीटेड आएंगी। क्या हो सकता है? किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, किसी नंबर का क्यूब हो सकता है, कोई भी नंबर स्क्वायर प्लस
-1 2 3 4 5 तक जा सकता है, किसी भी नंबर का क्यूब +-1 2 3 4 5 तक जा सकता है। तो इतनी सारी सीरीज आप एक जगह लिख लीजिए ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अगला सवाल देखो बच्चे, 0.50, 0.55, 0.65, 0.8 आगे क्या नंबर होगा। ठीक है भाई, आप इनको पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है, पॉइंट को भूल जाओ, देखना भी 50, 55, 65, 80 आगे कितना होगा, 100 हो जाएगा। देखना बच्चे, यहाँ कितने जुड़े हुए हैं, 5 जुड़े हुए हैं, 0.5। यहाँ कितने जुड़ गए, 0.10। यहाँ कितने जुड़ गए, 0.15। यहाँ कितने जुड़ेंगे, 0.20। ठीक है, पॉइंट के बाद एक जीरो और लगा सकते हैं, 0.80 और 0.20 कितना हो जाएगा, 1.00। तो आंसर कितना आ गया, 1। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। तो चलिए अगला सवाल ट्राई करते हैं। अगला सवाल ये देखो बच्चे, 0.5, 1.5, 4.5, 13.5 अगला क्या होगा। आप फिर पॉइंट भूल जाओ। देखना बच्चे, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 तिया 100, 13.5 और 13.5 की 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 405 यानी 40.5। ये बात आ रही समझ में, यानी दूसरा नंबर पहले नंबर का 3 गुना है, तो सारे 3 गुना होते चले जाएंगे। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। चलो अगला सवाल करते हैं। अब ये फ्रैक्शन वाले हैं, 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो अगला नंबर क्या होगा, देखना बच्चे, 1, 3, 5, 7 अगला नंबर होगा 9, क्योंकि ऊपर क्या चल रहा है, ओड नंबर। क्या चल रहे हैं, ओड नंबर। आगे चलना बच्चे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ क्या चल रहा है, यह पहले वाले नंबर का डबल, 9/32। आई बात समझ में। आगे चलते हैं। ये देखो बच्चे, 1, 3, 7, 15, 31, 63 अगला नंबर क्या होगा। ये देखो बच्चे, 1 से 3 बनाना, कैसे बनाए, गुना 2 + 1, गुना 2 + 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी 62 और 1 63। अब क्या करना पड़ेगा, 63 दूनी + 1, 63 दूनी कितना हो जाएगा, 6 और 12 127। कितना आंसर आ गया, 127। करके देख लो बच्चे, 63 का 2 गुना 63, 63 2 बार कर लो, 126 और 1 127। तो अपना आंसर कितना आ गया, 127। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आगे ट्राई करते हैं। आगे चले बच्चे, 9, 11। ठीक है, आगे ये नंबर निकालना है, 31, 51 और 62। इस सवाल को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं बच्चे। अगर मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ 2 और लिख लेता हूँ, कई बार इस सीरीज में 2 भी आ जाता है। ठीक है, अब करो बच्चे, क्या हो सकता है इस सीरीज के अंदर। बताओ भाई क्या हो सकता है। बेहतरीन सवाल है एक तरीके का ये। देखो बच्चे, क्या किया, पहले 2 नंबर का सम अगला है, 9 और 2 11, 11 और 9 ये कितना आएगा, 20। अगर मैं इनको जोड़ूं, 20 और 11 31, 31 और 20 51, 51 और 31 82। ये बात आ रही समझ में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। हुआ क्या था, पहले 2 नंबर का सम तीसरा नंबर है। इतनी बात आ रही समझ में, पहले 2 नंबर का सम तीसरा नंबर। तो इस तरीके से 2 और 9 11, 11 और 9 20। अगर अब ये 2 नहीं होता तो देखना बच्चे, पीछे शुरू करते, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को जोड़े तो 51 आए, तो क्या रखूं इधर, 20 रखूं, तो 20 और 31 51। ये बात आई समझ में। उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आया होगा। इस तरीके का भी सवाल एग्जाम में बार बार आता है। आगे चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखो, ये भी वैसा ही सवाल है, एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई करें बच्चे, क्या आएगा, एक्स की जगह, एक्स की जगह कुछ ना कुछ खूबसूरत ही आएगा, क्योंकि एक्स की जगह तो कोई ले नहीं सकता ना। तो यहाँ शुरू करते हैं बच्चे। पहले 3 डिजिट का नंबर चौथा होगा, 1 3 4 4 और 4 8, ये आ गया 8। आगे देखो भाई, अगले 3 डिजिट का नंबर, मतलब 3 डिजिट का नंबर चौथा होगा, 4 और 3 7, 7 और 8 15। अब इधर जोड़ो भाई, 15 और 8 23, 23 और 4 27। आगे चलो भाई, अब इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 8 और 15 23, 23 और 27 50। ये कितना आ गया, 50। एक्स क्या है, 50, 50 50 चांस। ठीक है,
तो जैक्सी हो जाता है क्या 50 और क्या 100। आगे चलते हैं बच्चे, सवाल आपके सामने है, फिर से देखिए बच्चे, 1 2 5 12 27 58, आगे क्या नंबर होगा निकालो बच्चे। 102 बना रहा है, 2 से 5 बन गया, 5 से 10, क्या हो रहा है यहाँ पर, गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 2 प्लस 5। कोई सीरीज लगी हुई है जो जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, बाकी एक बार आप ट्राई कीजिए, नहीं ट्राई हो रहा है तो आइए बच्चे इधर, गुना 2 प्लस 0, 1 गुना 2 2 2 और 0, यहाँ पर गुना 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, गुना 2 प्लस 2, 5 दूनी 10 और 2 12, गुना 2 प्लस 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, फिर क्या करेंगे, गुना 2 प्लस 4, 54 और 4 58। अगला कितना नंबर होगा, गुना 2 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 2 से गुना करेंगे 58 की 116, 116 और 5 121, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 121। देख रहे हो बच्चे, सीरीज चल रही है इसमें भी, इतने बेहतरीन सवाल एग्जाम में आते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, सारा खेल तो प्रैक्टिस का है, ठीक है, प्रैक्टिस करने से अच्छी अच्छी चीजें काबू में आ जाती हैं। आगे सवाल देखो, बेहतरीन सवाल, ऐसा सवाल मेरे को इसका आंसर तक याद हो गया है, ठीक है, ऐसे आप भी याद कर लो, आपके भी आंसर याद हो जाएंगे। बताओ क्या क्या लगा हुआ है, हिंट मैं दे देता हूं, या क्यूब लगा हुआ है, बताओ अब क्या करोगे। देखो बच्चे, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गए 6, 3 का क्यूब माइनस 3, 27 में से 3 गए 24, 4 का क्यूब माइनस 4, 64 में से 4 गए 60, 5 का क्यूब माइनस 5, 125 में से 5 गए 120, फिर 6 का क्यूब माइनस 6, कितना आ गया, 216 में से 6 गए 210। अगला क्या आएगा बच्चे, 7 का क्यूब माइनस 7, तो 3 4, 3 में से लेस करने हैं 7, सबसे पहले 3 घटाओ 40, 40 में से 4 घटाएंगे 36, तो 336, तो आपका कितना आंसर आ गया 336। कितना बेहतरीन सवाल था, ये सवाल तो लिख लो, एग्जाम के अंदर बार बार आता है ये सवाल। तो जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत सारी प्रैक्टिस का मतलब क्या है, 3 महीने लगातार रीजनिंग पढ़ लो आप लोग, ठीक है, 3 महीने से अगले दिन 91 वाले दिन के अंदर क्या हो जाए, आपको सारी चीजें टिप्स पे याद होंगी। ये बात आ रही समझ में, तो चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चे, 840, 168, 42, 14, 7 एक्स, एक चीज देख रहे हो आप, यहां से देखना बच्चे, 7 दूनी 14, 14 तिये 42, 42 चौका 168, 168 गुना 42 चौके 68, 42 चौके 68, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और 42 पंजे कितना आ गया 840। तो भाई पहले नंबर पे क्या आएगा, गुना 1, तो कितना आना चाहिए 7, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 14 तिये 42, 42 चौका 168, 168 गुना 5 840। इतना आसान सवाल था, ये बात आ रही समझ में, कॉन्सेप्ट बदलो, टाइप बदलो, फटाफट चीजें होंगी आपकी। आगे देखो बच्चे, इस बार एक्स पहले ही आ गया, इस एक्स ने खा लिया हम लोग तो। यहाँ देखो बच्चे, 2 पंजे 10, 10 गुना 4 40, 40 गुना 3 120, 120 गुना 2 240, 240 गुना 1 कितना आ गया 240, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इस तरीके से इस पे लगा हुआ है। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो 10, 100, 200, 310, इतना बेहतरीन सवाल है। देखो बच्चे कितना जुड़ा है बच्चे 90, फिर कितना जुड़ा है 100, फिर कितना जुड़ा है 110, अब कितना जुड़ेगा 120, 310 और 120 कितना हो जाएगा 430, कितना हो जाएगा 430। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चे इसके अंदर 430। सीधा सीधा गैप चेक करना है, 90, 100, 110, अगला कितना होने वाला है 120, क्योंकि सबके अंदर 10-10 का गैप आ रहा है। आगे चलो बच्चे, 4, 10, x 82, 244, 730, क्या आएगा, ट्राई करो बच्चे इसके अंदर, जल्दी ट्राई करो बच्चे, बताओ क्या इसके अंदर आने वाला है। फटाफट देखो, 1 मिनट के लिए ये सवाल आपके पास है और फटाफट ट्राई करो इसके अंदर क्या आएगा, जल्दी बताओ बच्चे
4 10 x 82 244 और 730। देखो पहले नंबर से दूसरा नंबर बना रहे हो तो क्या हो सकता है, 4 दूनी 8, क्या करोगे गुना 2 8, 8 और 2 10। अगला देखो यही लॉजिक लगा के देखते हैं कि कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, 20 और 2 22। तो ये कितना आना चाहिए 22। अगर ये 22 है तो अगले को चेक कर लो, गुना 2 क्या करेंगे +2, 44 और 2 46। ये 82 की जगह क्या आता, 46 आ जाता तो हमारा आंसर ठीक हो जाता। ये तो नहीं लग पाया, ये तो गलत हो गया। अब क्या करें, अब एक काम और कर सकते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं 3 12, 12 में से कितने गए 2, 12 में से 2 गए कितना है 10। अब यहाँ देखो गुना 3 माइनस करेंगे 2, 10 या 30, 30 में से 2 गए 28, कितना आ गया 28। अगर यहाँ 28 लिख लेते हैं, 28 के साथ करना गुना 3 माइनस 2, 28 गुना 3, 8 या 24, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना आ गया 8 या 24, हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 8 84, और 84 में से 2 गए कितना आ गया 82। बहुत बढ़िया बच्चे। तो कितना आ जाएगा बच्चे, इसके अंदर जो रूल या जो लॉजिक लगा वो क्या है, 3 गुना में से 2 लेस कर दो, अगला नंबर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ करो भाई, गुना करोगे 3 माइनस करोगे 2, 3 दूनी 6, 8 या 24, इसमें से 2 लेस करोगे ये। बहुत बढ़िया बच्चे, इसके अंदर लॉजिक कितना आ गया, गुना 3 माइनस 2, तो हमारा आंसर x की जगह कितना आ जाएगा बच्चे 28। कितना आंसर आ गया 28, क्योंकि हर जगह क्या लॉजिक लगा हुआ, गुना 3 माइनस 2। अब चलते हैं बच्चे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो बच्चे 23 35 57 711, आगे क्या नंबर आएगा देखना बच्चे। 3 देखो रीजनिंग के अंदर एक छोटी सी चीज़ है, रीजनिंग के अंदर अगर 2 डिजिट का नंबर आ रहा है इसका मतलब वो इकट्ठे नहीं है, वो अलग भी हो सकते हैं। तो उसी का एक लॉजिक लगा हुआ है, देखना 2 3 5 7, अगला नंबर कितना आएगा 9, सॉरी 11, क्योंकि प्राइम नंबर है। देख रहे हो, पहले पहले नंबर को देखोगे तो क्या आएगा, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, प्राइम नंबर चल रहे हैं। अगला देखना 3 5 7 11 13, तो अपना जो आंसर है वो कितना आएगा 11 13। उम्मीद है ये चीज आप लोगों के समझ में आई होगी। अगला सवाल देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 2 2 3 6, अगला क्या नंबर आएगा, बताओ बच्चे क्या आएगा। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। 4 से 2 कैसे बन सकता है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, ये कितना आ जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई। अगर 6 की वैल्यू 2.5 से करेंगे कितना आ जाएगा 12, 12 और 3 15। आंसर कितना आ गया बच्चे 15। हमारा जो आंसर है वो कितना है बच्चे 15। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आएगा। दूसरा नंबर पहले आधा है, फिर 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना। आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 9 18, 6 9 18 और 45, 6 9 18 और 45। बताओ बच्चे अगला क्या क्वेश्चन आने वाला है इसके अंदर। 6 9 18 और 45, 6 9 18 और 45, ठीक है। यहां देखना बच्चे, गुना 1.5, गुना 2, गुना 2.5 और गुना आप कितना आएगा 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 45, 45 90, 90 और 45 135, ठीक है। 15 1 120 1 135। ये बात आई समझ में, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना और 3 गुना। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चे। 7 7 10.5 21 और एक्स ने खून पी लिया, मतलब कुल मिला के यहाँ क्या आने वाला है ये बताओ बच्चे। मल्टीप्लाई वाले गुना 1, गुना 1.5, गुना 2 और गुना 2.5। 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 21 दूनी 42 और 21 का आधा 10.5, तो 52.5। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी 52.5। आप 2.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे 21 का 2 गुना है तो 21 की 2 से मल्टीप्लाई कर ली, तो कितना आ गया बच्चे 42। फिर क्या किया 21 का आधा कर लिया, 21 का आधा कितना है 10.5, तो कितना हो जाता है टोटल 52.5। मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना आंसर आ गया 52.5। आगे देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 16 24 40 x 104 168, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा।
थोड़ी देर पहले इसी तरीके की सीरीज कराई थी, तो बताइए बच्चे, देखना एक बार। पहले 2 नंबर का सम तीसरा नंबर, 16 8 24, 24 और 16 40, 40 और 64, 40 और 24 कितना आएगा 64। अगर ये 64 है तो चेक करें, देखो 64 और 40 104, 140 और 64 168। तो बहुत बढ़िया, इसका जो आंसर है वो कितना आने वाला है, 64 आंसर आने वाला है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं और आपसे विदा लेने का भी समय भी हो गया है। जितने हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करना घर पे। अगर आप लोगों ने मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन को और नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस को अच्छे से किया तो आप लोगों के बहुत सारे नंबर गेन होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। इतनी बात आई समझ में बच्चे। तो 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उम्मीद है आज आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए रखते हैं इतना ही। धन्यवाद।